एक तालाब के किनारे ये सैंडी नाम का गेंडा फंस जाता है। वह ऊपर आने के लिए झटपटाने लगता है। तभी सैंडी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वह शेर टपकते हैं। उन्हें लगा आसान शिकार मिल गया। दोनों शेर अपने अपने आइटम के सामने खुद को ताकतवर साबित करने के लिए सैंडी को पकड़ने लगते हैं। जाते वक्त वह शेरों को बोलता है, सालों कल सुबह दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की ओर भागता है। दूसरे दिन सैंडी अपनी पलटन के साथ शेर के इलाके में आता है। कुछ ही दूरी पर शेर फैमिली के साथ नाश्ता करने में बिजी था। गेंडों को देख शेरनी बोलती है, अब ये लोग यहाँ क्यों आए? शेर बोलता है, कौन लोग? वह जैसे ही सैंडी को देखता है तो उसकी फट जाती है। गेंडा गैंग जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक शेर वहाँ से रप्पू चप्पू हो जाता है। लेकिन सैंडी को डाउट वाली फीलिंग आ रही थी। वह शेरनी की तरफ डाउट की नजरों से देखने लगता है। सिचुएशन का जायजा लेने के बाद सैंडी बोलता है, शेर पक्का यहीं पर था। गैंग का बॉस भी आगे जाकर सूंघने की कोशिश करने लगता है। दोस्त, तालाब के किनारे खड़े इस एंटीलोप को पकड़ने के लिए शेरनी पीछे से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगती है। एंटीलोप को पीछे से पकड़ के काबू में करने की कोशिश करने लगती है। एंटीलोप को अंडर एस्टिमेट करना शेरनी को भारी पड़ने वाला है। एंटीलोप शेरनी को कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से गुदगुदी करता है। ज्यादा गुदगुदी होने से शेरनी एंटीलोप को छोड़ पानी में छलांग लगाती है और बोलती है, मैं पानी में तैरने आई थी, कितना मजा आ रहा है पानी में तैरना। हा। पानी से बाहर आते ही शेरनी की डरावनी नजर डर में बदल जाती है। एंटीलोप छाती चौड़ी करके शेरनी की तरफ देखने लगता है। बेचारी शेरनी चुपचाप नजर नीचे करके चली जाती है। ये तेंदुआ अचानक आक्रामक पोजीशन में आता है। वह रुककर घास में देखता है, फिर आगे जाकर एड़ी ऊपर करके देखने लगता है। उसकी एक्साइटमेंट को देख आपको लगता होगा वहाँ पर शिकार होगा, लेकिन तेंदुए की निगाहें कुछ और ही तलाश रही थी। वह आगे जाकर छुपता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने से एक जंगली सुअर निकलता है, लेकिन तेंदुआ उसके पीछे नहीं भागता। दरअसल तेंदुए की नजर सुअर की आइटम पे थी। सुअर वापस आकर तेंदुए की आंखों से आंखें मिलाकर देखने लगता है। तेंदुए की हवस भरी आंखों को देख सुअर तेंदुए के इरादे समझ लेता है। वह भागते हुए बोलता है, जान तुम इधर मत आना, तुम्हारे जान को खतरा है। सुअर की सूझबूझ ने आइटम की जान बचाई। बेचारा तेंदुआ मुंह लटका के देखता ही रहता है। लोगों को देख यह भैंस उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। तभी एक आदमी उस भैंस के सींग को पकड़ के खींचने लगता है। भैंस मुंडी हिला के मना करने लगती है। अब कोई भी भैंस सींग के साथ मस्ती बर्दाश्त नहीं करती। तभी एक गोरा आदमी उसे बचाने के लिए हरकत में आता है। भैंस को लगा ये कुछ अलग करेगा, लेकिन वह भी भैंस के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। भैंस झटका मार के बोलती है, शट यार, तुम भी वही दिल लाए। लेकिन जाते वक्त वह रुक कर वापस मुड़कर देखती है और बोलती है, ये तो भले लोग है, मैं खामखा इन्हें मना करती रही। तभी इधर दूसरी भैंस बोलती है, अब मेरी बारी, रस्सी लाओ जल्दी। लोग भी तुरंत रस्सी उसके सींग में फंसा के उसे खींचकर कीचड़ से बाहर निकालने लगते हैं। कीचड़ से बाहर आते ही भैंस बोलती है, अबे लौडू, वैसे कौन खींचता है बे? आदमी डर के मारे जिप में जाकर बैठता है। भैंस सीधा जिप को टक्कर मारने लगती है। इस हथनी का बच्चा तालाब में फंसा था। बच्चे को बाहर निकालने के लिए हथनी ने जो किया उसे देख आप वाह वाह करोगे। ये हथनी और उसका बड़ा बेटा आसानी से पानी से बाहर तो आते हैं, लेकिन छोटा बेटा कीचड़ में फंस जाता है। बच्चे को बचाने के लिए माँ सूंड को आगे तो करती है, लेकिन बच्चे को पकड़ना नहीं आता। बड़ा भाई भी छोटे भाई को बाहर निकालने में हेल्प करने लगता है, लेकिन ये इतना मोटा है कि इसे खुद का वजन नहीं संभाला जाता। तभी बच्चा बोलता है, दूसरी तरफ आओ, काम बन जाएगा। बच्चा दूसरी तरफ आता है। हथनी फिर प्रयास करने लगती है। दोस्तों, यह हथनी बच्चे को जिस तरह बचाती है उसे देख आप खुश तो होंगे, लेकिन इससे ज्यादा खुश no. Nani? What the hell? No.